अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिस पर इल्जाम है कि उसने अपनी बहू और उसकी आशना को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यानी कि ये उसका ससुर है और इसने गैरत के नाम पर 2 जाने ले ली। इसने ऐसा क्यों किया, इसी की जुबान से जानते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? बाबा जी, नाम तो आपका बड़ा मोतबर है, तो आपने जो गुनाह किया है, जो जुर्म किया है, वो कोई इतनी अच्छी बात मैंने नहीं किया जी। किसने किया? मोहम्मद शरीफ ते मोहम्मद अपना गुलाम बास ते अब्दुर्रहमान। वो कौन है? वो मेरे रिश्तेदार हैं। आपकी बहू थी ये? हाँ जी। आपकी बहू को आपके रिश्तेदार क्यों कत्ल कर गए? वो जब मुंडा आया ना 12:30 का टाइम होना, कुड़ी ने बुलाया या वो आप आए, ये नहीं मैंने पता। मैं आपने आंखों से अपनी बहू की कोई ऐसी चीज नहीं देखी? मैंने नहीं कभी देखी थी, ना मुझे मालूम ही था। पहली दफा का वाक़या। आपको महसूस भी कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ। यानी कि हो सकता है कि ये खाली ड्रामेबाजी हो। अच्छा, फिर? मैं वाशरूम से गया, वाशरूम से जब वापसी आया तो मैंने बैठ के जाना महसूस हुई जो मैं खड़का जाऊंगा। जब मैं अंदर गया ना तो 2 जने थे, एक के 4 भाई। कौन? एक को लड़का तो मेरी नौ बैठे हुए थे, लेट रहे थे। अच्छा। वो जब मैंने देखा दवा कपड़े पहन ला पे मैं। आपने उनको बरहना हालत में देखा है? हाँ जी, मैंने एक थप्पड़ उसके मारा, एक उसके मारा। अच्छा। और दोनों को पकड़ के ना लड़की जो आके मेरी वाइफ के पास आ गई। जो लड़का आपकी बीवी भी घर में थी तो आपकी बहू ने इतनी जुर्रत कर ली? वो कमरे में रात को बारिश पड़ी थी, वो कमरे में ये रात का वक्त था? हाँ जी, रात का। अच्छा, फिर? वो जब मैं फड़ के तो एक थप्पड़ मुंडे से मारा, उन्होंने मैं तू के अंदर कमरे तार देता। आपका बेटा कहाँ था? मैं कराची में काम करता। अच्छा, फिर जी ना मैं आपकी बेटी ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। बहू के घर वालों को? हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ। मेके कहने लगे बहू के? हाँ जी। अच्छा। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। फिर असी वो लड़के ने फोन किया, या लड़की का बाप था, वो कराची में था। उसको क्या वो कहने लगा जी मैं ना जी आपके अब्बे तो इन्हें भाइयों को खिलाना तो ले जाएंगे। जदों आए आउंदे ही उन्होंने सानू कोई गल नहीं कर दी, कोई कुहाड़ी ना डै पिया, कोई सोटे ना डै पिया। यानी लड़की के मैकों ने लड़की को मारा है? इन्होंने तिन्ना ने मारा। आपने बचाने की या बाहर मोहल्ले में एक शोर शराबा करने की कोशिश मैंने नहीं किया। मैं कहा जी आपके सामने उन्होंने लड़की को और उसकी आशना को कत्ल कर दिया? वो जदों ना मुड़ के मैनू कहने लगा भी अगर जे तू ना बयान दिते ना तो मैं तेरे 2 बच्चे जेडे ना कराची काम करदे वो मरवा दूंगा। ये क्या के गए आपको? हाँ जी, उस लड़की का दादा क्या के गया आपको? आप वो बैठा रहा जी जब तक मैंने बयान नहीं दिए, मुझे पकड़ के लेकर इधर लाया ही नहीं, जब तक उत्थे बैठा रहा। अच्छा, फिर? तो आज आपको अपने बेटों के कत्ल का या उनके डैमेज का डर नहीं है जो आज आप मुझे बयान दे रहे हैं, या उस दिन आपको डर था? लड़के उदों मेरे जदों इत्थे आ गया ना तो मैं उदों बयान बदल गया। सच अल्लाह को हाजिर नाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी आंखें वो देख रही हैं, हमारे कान वो सुन रहे हैं जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। पर वो जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है ना, नीली छतरी वाला, वो उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, तो वो मकाफाते अमल होता है। अगर आज इस केस से आप झूठ बोल के बच भी गए तो न जाने किसी ऐसी बीमारी या केस में फंस जाएंगे जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। जानते हैं ना ये बात? देनदार अगले जान में देनदार है। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। किसी के किरदार में अगर कोई झोल है और आप उसे अपने रिश्ते में नहीं रखना चाहते, खा वो किसी किस्म का भी रिश्ता है, तो आपके पास इख्तियार है उसे रिश्ते से बेदखल करने का। हाँ जी, वो ये बात तो हमारी सही है। मैंने उसको बोला था भाई जान इसको ले जाओ, हमारी जान छोड़ो, हाथ बांधे उनके आगे, लेकिन वो नहीं लेके गए। नहीं लेके आउंदे रात को जिस वक्त आपने अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ा, उसकी कितनी देर बाद वो कत्ल हुई है? कोई घंटा 1.5 घंटा बाद सी। वो करीब ही रहते थे वहाँ पे? हाँ जी, वो आउंदे जाने टाइम लगा उन्होंने, इतना टाइम लगा। घंटा 1.5 घंटा आपने उस लड़के को क्यों बिठा के रखा? मैंने इसलिए बिठा के लाया, मनना नहीं सी जी ये तू सारे को ले जा। उन्होंने आते अपनी बेटी से कोई सवाल किया? कोई नहीं, मैं फाड़ देगा तो डे पे मारना। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं की? लड़के से कोई सवाल किया? मैंने यही। आपने लड़के से कुछ पूछने की कोशिश की, तुम कौन और कहाँ से आए और कब से ताल्लुक है? मैंने मुँह कहने लगा मैं तो इन्होंने तेरी ने सत्या मैंने कहने लगा। आप उस लड़के को जानते थे पहले? हाँ जानते सब। कौन था वो? आपके घर में बेदर्दी से 2 लोगों का कत्ल होता है, आवाजें बाहर नहीं जाती क्या? जंगल तो नहीं है, इलाका है, मैं देख के आई हूँ आप लोगों के घर।
आप जो मुझे बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो तो हम पुलिस से ही पूछ लेंगे। नाज़रीन, ये जो मेरे सामने बुजुर्ग खड़े हैं जिन्होंने पहले आके थाने में बयान दिया कि मैं ये आला कत्ल लेके आ चुका हूँ और मैंने बेदर्दी से 2 लोगों को कत्ल कर दिया है, अब चूंकि चंद दिन के बाद वो अपना बयान बदलते हैं और वो कहते हैं कि वो लड़की जिसके घर वालों ने सुर्ख जोड़े में बया के इनके घर भेजी थी 4 माह कबल, वो खुद आए हैं और अपनी बेटी को बेदर्दी से कत्ल करके चले गए हैं और साथ में उसका आशना भी उन्होंने जान से मार दिया है। वो लड़की की फैमिली मंजर आम पर नहीं आई, उसके पीछे उनका बिरादरी का कल्चर था या कोई प्रेशर था या क्या था, ये बातें तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इंटरोगेट किया। हमारी पूरी कोशिश है कि सच्चाई आपके सामने रखी जाए। पुलिस ने क्या इंटरोगेट किया, इन्हीं से जानते हैं। एसएचओ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हकाइक क्या है? एक शख्स जो गिरफ्तारी देता है उसका बयान पहले कुछ है, फिर अचानक वो अपना बयान बदलता है, दिन दिहाड़े या रात के पहर 2 लोग कत्ल होते हैं, जंगल नहीं है, भरा हुआ गांव है, वो कोई ऐसा गांव भी नहीं जो पहलियों में दूर दूर घर हो, किसी को आवाज़ नहीं जाती है, मतलब क्या अंदर कोई मुर्गी ज़िबा तो नहीं हुई, 2 इंसान ज़िबा हुए हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे ये सारा मामला हुआ, इसके पीछे कौन है असल कसूरवार? असल में जब पुलिस को इतला मिली, मैं अपनी पार्टी के साथ वहाँ पे मौके पे गया, तो सबसे पहले मैंने जब देखा वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक लड़की थी और एक लड़के की थी। उनका इंटरोगेट किया, चेक किया मैंने। एक का नाम सफियान था, एक का नाम लड़की का रिमशा था। उस वक्त मौके पे घर पे मुझे सबसे पहले ये बंदा मिला मुझे, फकीर हुसैन। इसने कन्फेशन किया, इसने कहा कि मेरे घर में ये रात को तकरीबन 12 सवा 12 के करीब ये इंटर हुआ है। जब मैं वॉशरूम में गया हूँ और जब मुझे आवाज़ आई बैठक में से, तो मैं अंदर गया हूँ तो देखा है इन्हें गैर हालत में देखा, वरना हालत में मैंने देखा है। और मैंने ये बर्दाश्त नहीं कर सका मैंने इनको लेके आया, पकड़ के लेके आया, धक्के दिए, मारा और एक लड़के को मैंने बंद कर दिया कमरे में और लड़की को कत्ल कर दिया कमरे में बैठ के। अच्छा। एक लड़की को मारा, फिर मैंने लड़के को मारा, फिर मैंने इनके वुरसा जो थे, जिसका नाम ले रहा है शरीफ वगैरह, जो इनके बड़े करीबी अजीज हैं, उन्हें कॉल की, वो मौके पे आए, देखा उन्होंने मामला ये क्या था। लेकिन एफआईआर किसकी मुद्दत में थी? एफआईआर जिनका कत्ल हुआ है लड़के के वालिद के, लड़की के घर वालों की तरफ से कोई किसी किस्म का स्टेप नहीं लिया। उन्होंने दी हुई है स्टेटमेंट, वो भी इसी का इल्जाम लगाते थे, इसी पे। और अब ये लड़की के मौके पे इल्जाम लगा रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई आपको लगती है? नहीं, उस वक्त ये इसने कन्फेशन किया था, मेरे सामने किया, यानी कि अभी ये किसी वकील के कहने पे बयान बदल रहा है। हाँ, मैंने इसे ये भी पूछा कि तुम एजेड हो, ये सारा मामला कैसे कर सकते हो? पॉसिबल है कि इसने अपने बेटों से मिलके किया हो। इसने कहा कि मुझे जब बंदे को गैरत आती तो बंदा कुछ कर बैठता है। न्यूली मैरिड लड़की किसी के इश्क में मुब्तला थी या इन्होंने महज शक की बुनियाद पर जो है ये सब कुछ किया है? नहीं, लड़का तो उनके घर में मौजूद था। ये औरत के ही हाथ में होता है कि वो अपने बेटे की तरबियत अच्छी करे, क्योंकि तरबियत मर्द जो होता है वो तो बाहर कमाने के लिए जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन मेजर जो होता है वो माँ का होता है। माँ जो है वो अगर अपने बेटे की अच्छी तरबियत करेगी, जो चीज़ औरत के लिए गलत है वो मर्द के लिए भी तो गलत है ना। हमारी सोसाइटी में जो सब कुछ गलत है वो सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। हालांकि दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। जो चीज़ उनके लिए नहीं ठीक तो हमारे लिए भी नहीं ठीक, और जो हमारे लिए नहीं ठीक उनके लिए भी नहीं ठीक। अच्छा ही मर्द बनेगा और वो अपनी बीवी को भी प्रोटेक्ट करेगा, अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को भी, उसके लिए भी अच्छा सोचेगा। क्योंकि एक मर्द जो है वो अगर अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करता है तो उससे आगे उसकी बेटी के साथ भी फर्दर वैसा ही अच्छा सलूक होता है। मैं हूँ, मेरी बहन है, हम दोनों तो अक्सर अपने भाइयों, दो भाई हैं मेरे, और दोनों को गाइड करते हैं कि उनके साथ ऐसे ना करना, उनको फ्रीडम देना, उनका ख्याल करना, क्योंकि ज़िंदगी मकाफाते अमल है। आप जैसा किसी के साथ करते हैं ना वो पलट के आपके ऊपर ही आता है। ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਗੈਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੈਸੇ ਮਰਦ ਵੈਸੀ ਔਰਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ,
ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਵੇਖ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है तो फिर आप बेटी को दोष नहीं दे सकते हैं, बेटी को इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते कि वो गलत है। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो बाप की तरबियत है, ठीक है। अगर बाप तरबियत अच्छी नहीं कर सकता तो उसको अपनी गैरत को फिर पर्दा डाल देना चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपनी जिस तरह बेटों को दोस्त रखते हैं, हम बेटियों को भी उसी तरह दोस्त रखें और दोनों को बराबर हकूक़ दें और दोनों की एक जितनी ही इस्लाह करें। मिलेंगे बेटी इस सासे में रूमी में नहीं होगी, वो कभी भी बाहर जाके किसी से भी वो अपना हमदर्द नहीं समझेगी किसी को, और किसी के साथ वो नहीं अटैच होगी। मर्द की गैरत ऐसी है कि जब उसकी बहन की तरफ कोई देखेगा ना तब वो जागती है, जब वो किसी की बहन की तरफ देखता है तब उसे कोई गैरत का नहीं पता। इसीलिए आजकल माशरे में हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी निगाहों के पर्दे उठा दिए हैं। लोगों की बहनों को हम गलत निगाह से देखते हैं और अपनी बहनों को हम बर्दाश्त नहीं करते, और गैरत हमारी तब जाग जाती है। बेसिकली गैरत ये नहीं है मेरी नज़र में। अगर कोई भी अपनी माँ बहन बेटी बीवी से प्यार करता है ना, तो वो ना वो गलत काम कर सकती हैं, तो ना ही गैरत के नाम पे उनका कत्ल किया जा सकता है। तो जब वो ज़रिया ढूंढ रही है तब वो आप अपने किरबान में देखें कि आपकी वजह से वो इस तरफ गई है, उसको उधर भेजने वाले आप हैं, तो उसको मारने वाले आप क्यों बन रहे हैं? मर्द का गैरत जो है ना, ये बस गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। तो जो है ना ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर घर में नहीं बनते तो तलाक ले ले, मर्द नहीं बनते तो मर्द भी तलाक दे सकते, और अगर औरत भी तलाक दे सकते। इस्लाम में तो हमारा सब कुछ जायज़ होता है, बहुत आसानी से होता है। अल्लाह ताला ने मर्द औरत को एक सरा बनाया है, मर्द औरत मिलकर काम करेंगे तो बेहतर है। अगर जो मर्द औरत को इस मुकाम पे उसको इज़्ज़त नहीं देगा तो वो मर्द नहीं है। मैं हर औरत को ये कहूँगी कि हर माँ अपने बेटे को ऐसी तरबियत दे कि वो ज़िंदगी में माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, उसकी इज़्ज़त करे। बेटा हो बेटी हो, हमेशा माँ के हाथ में होता है कि अपने बच्चे को तरबियत करे।